महाराष्ट्र राज्य के नादेर ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर खुद को अमर बना लेती है। वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है और यहां पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो तो आप वहां पर जाकर किसी पेड़ में कील को गाड़ कर खुद ही देखिए, लेकिन आप लोगों की मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लग रहा होगा, लेकिन इस भूतिया गांव की दस्तूर ही ऐसी है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पूरे इलाके में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नादेर के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरी राज्य ही हो गई है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गाँव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उसको अपने साथ लेकर चली गई। आज वही लड़कियां डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां पर वास्तविकता में पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उसे अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहां पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष ही लापता पाए गए। बता दें कि आज तक उन पुरुषों का अता पता भी नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार चुकी है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से यही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की भी जान चली गई है, जिसके बाद से तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे हैं। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं और गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। गांव के ही एक व्यक्ति का कहना है कि वह अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट देकर भी लाया था। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का तो यही मानना है कि ये जगह पूरी तरीके से भूतिया है। यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद वही डायन बनकर बदला पूरा करती है। चलिए एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, वही घटना एक बार दोहरा देते हैं जिससे कि आप उस पचड़े में पड़ने से बच जाइए। घटना है महाराष्ट्र राज्य के नादेर ग्राम की, जहां पर रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर खुद को अमर बनाती है। माना तो ये भी जाता है कि यह इलाका डायनों का है और यहाँ पर इंसान का कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं है। और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पर जाइए और खुद ही देख लीजिए, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाते हैं और मौत का सामना होगा तो इसके जिम्मेवार आप खुद ही हो जाएंगे। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लग रहा होगा, लेकिन ये घटना सच्ची है और इस भूतिया गांव की यही एक दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त भी माना
माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पूरे इलाके में डायनों का ही बसेरा है। नादेर के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब भी बहुत ज्यादा संख्या है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसे अपने साथ लेकर चली गई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां पर वास्तविकता में यहाँ पुरुषों को रात में निकलने पर मनाही है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें सिर्फ पुरुष ही लापता हुए। बता दें कि यहाँ पर पैरों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पैरों के ऊपर डायनों की रहने की बात बताई जाती है। एक बार पैर काटने पर गांव के एक मनुष्य की मृत्यु हो गई थी। तब से माना जाता है कि उस पैर पर एक डायन रहती थी जिसका पैर काटने की वजह से उस युवक की जान चली गई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की जान भी चली गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लग गए हैं। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये घटना काफी पुरानी है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में ही रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें कुछ अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई देती है और ये जो डायने हैं उन्हीं पुरुषों पर अपना हाथ साफ करती है जो कि अकेले निकलते हैं। यानी कि ये भूतिया घटना जो है एक सच्ची घटना है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो एक बार उस जगह पर जरूर जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि सच में यहाँ पर कितनी सारी डायने हैं।